बड़ा मामला है और इसकी अगर तह तक जाया जाए तो हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो है उस लेवल का खतरनाक ये चीज है। और हमें लगता है कि बगैर सत्ता के संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर करीब 200 लड़कियों का हम सुन रहे हैं, जिनको नौकरी के नाम पर जिनको ठगा गया, जिनके साथ लगातार लंबे समय से यौन उत्पीड़न किया गया, उनका देह व्यापार का धंधा करवाया गया। और हम तो ये भी सुन रहे हैं कि जो महिला जो पहले से जाकर के थाना में कंप्लेन की तो थाना ने उनका FIR नहीं लिया था, कोर्ट गई थी तो कोर्ट जाना पड़ा। तो आप समझिए कि थाना का प्रशासन की क्या संवेदनशीलता है कि एक महिला अगर आकर के कह रही कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है और कई महिलाओं के साथ हो रहा है, तब भी थाना प्रभारी ने FIR दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में रोजगार के नाम पर लड़कियों के यौन शोषण के मामले में को लेकर माले के विधायक आए हैं मुजफ्फरपुर। संदीप सौरभ है, नालंदा से चुनाव भी लड़े थे आप, मुजफ्फरपुर आए हैं, क्या कहेंगे? ये संदीप सौरभ है, हम लोग के पार्टी के MLC हैं शशि यादव। हम ये कहेंगे कि जो अभी घटना हुई है, जो हम लोग के सामने 1-2 दिन से ही इसका खुलासा हुआ है और जब बड़ा मामला है और इसकी अगर तह तक जाया जाए तो हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो है उस लेवल का खतरनाक ये चीज है। और हमें लगता है कि बगैर सत्ता के संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर करीब 200 लड़कियों का हम सुन रहे हैं, जिनको नौकरी के नाम पर जिनको ठगा गया, जिनके साथ लगातार लंबे समय से यौन उत्पीड़न किया गया, उनका देह व्यापार का धंधा करवाया गया। और हम तो ये भी सुन रहे हैं कि जो महिला जो पहले से जाकर के थाना में कंप्लेन की तो थाना ने उनका FIR नहीं लिया था, कोर्ट गई थी तो कोर्ट जाना पड़ा। तो आप समझिए कि थाना का प्रशासन की क्या संवेदनशीलता है कि एक महिला अगर आकर के कह रही कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है और कई महिलाओं के साथ हो रहा है, तब भी थाना प्रभारी ने FIR दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। तो एक तो इस पे ढंग से जांच हो, बगैर किसी को बचाने की कोशिश किए हुए जांच हो, और इसका तार का कनेक्शन कहां तक जाता है उस सबको देखा जाए और ढंग से कार्रवाई हो। ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें संरक्षण जरूर कहीं ना कहीं पे है, नहीं तो मुजफ्फरपुर में लंबे समय से चलने वाला ये जो कांड है, इसमें इतने बड़े पैमाने पर लड़कियों का शोषण हुआ है, तो कैसे होता है। इसीलिए इस पर जांच की हम लोग काम करेंगे, जांच की मांग करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अभी बिहार विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें भी ये मुद्दा गूंजेगा, वहां भी हम लोग सरकार से जवाबदेही मांगेंगे और इस पर संघर्ष। आज आप कंपनी के कार्यालय पर आए थे, क्या यहाँ पर जानकारी मिली? हम लोग गए तो लगभग सारे रूम जो थे वो या तो बंद थे या कुछ बच्चे जो हैं वो पश्चिम बंगाल से 12-14 साल का बच्चा यहाँ पे आया हुआ है, जिनको कहा, जिसे पूछने पर उसने कहा 12-14 साल के बच्चे? हाँ, छोटा बच्चा ही था। उसने कहा कि 2 दिन पहले ही हम आए, तो यानी सब जो लोग थे, नाबालिग लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है? ना वो ट्रेनिंग में नहीं, तो उसने कहा कि 2 दिन पहले हम आए हैं, गरीबी में थे, हमारे बड़े भाई ने कहा कि चलिए कुछ काम दिलवाएंगे। मतलब 12-14 साल के बच्चों से काम करवा रहे हैं? अब क्या करवा रहे हैं तो नहीं पता, क्योंकि उसमें और कोई है नहीं, सब खाली है, नीचे के दुकान लगभग सब खाली ही हैं। तो अभी तो पुलिस को यहाँ पे जांच करना चाहिए था ढंग से, अगर इसका कनेक्शन देखा जाए। अब ये इतना बड़ा सेंटर है तो हमें तो लगता है कि पुलिस ने इसके सेंटर है, पुलिस ने खुलासा किया है 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं, देश भर में बड़ा सिंडिकेट है इसका। वही बात है कि इसके बिहार में तार कहाँ जुड़े हुए हैं, अगर पूरे देश में है तो बगैर कोई पॉलिटिकल संरक्षण के संभव नहीं होगा। तो ये जांच का विषय है, इसमें कोई, और हर दिन पुलिस अपडेट दे जनता को। जिस तरह के माहौल बनते हैं इस तरह की घटनाओं से, महिलाओं के अंदर जिस तरह से असुरक्षा की भावना आती है, तो पुलिस को चाहिए कि हर दिन सही जांच करे और हर दिन का अपडेट जनता को दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मीडिया के माध्यम से सब बात बताए। तो क्या लगता है बालिका गृह कांड हुआ था, उसके बाद कहा जा रहा था पुलिस सत्ते में आ गई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज फिर ऐसा एक कांड सामने आ रहा है, क्या लगता है? उस समय भी नीतीश कुमार की सरकार थी, उस समय भी राजनीतिक संरक्षण के चलते वो सब चीजें हो रही थी और बचाने की भी कोशिश हुई। और इस बार भी हमें पूरा शक है इस बात पे कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के ये सब चीजें नहीं होती हैं। और जितना बड़ा नेटवर्क इसका दिख रहा है तो कहीं न कहीं इसका संरक्षण है। पुलिस अपना स्वतंत्र तरीके से जांच करेगी और भाकपा माले जो हमारी पार्टी है, हम लोग भी इसकी जांच करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। क्या मांग करते हैं? अभी तो हम फिलहाल यही मांग करेंगे कि जो भी महिलाएं इसमें जिनका उत्पीड़न हुआ है उनको तत्काल सरकार जो है वो अपना सुरक्षा और बाकी सब सुविधाएं मुहैया करवावे, और जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनसे कड़ी पूछताछ हो
और मामले की तह तक जा करके कड़ी कार्रवाई की जाए। ये महिलाएं जो बाहर बढ़ करके कुछ रोजगार करना चाहती हैं, उन तमाम महिलाओं के अंदर खौफ पैदा करने वाला घटना, तो इस सब पर कैसे अंकुश लगेगा ये जरूर सरकार। तो आपने सुना कि संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा। उनका साफ साफ कहना है कि सत्ता के संरक्षण में इतना बड़ा काम हो रहा था और 12 से 14 साल के बच्चे आज यहाँ पर कंपनी में पाए गए हैं, तो सोच सकते हैं ये कितना बड़ा रैकेट है। तो इसको लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी, विधानसभा के सत्र में भी ये मुद्दा गूंजेगा। तो बने रहिए लाइव सीरीज के साथ।